हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेसिक मैथ फॉर यू में, जिसमें आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दुर्मियों की क्लास में जो अपना एक टॉपिक चल रहा था उसमें लेके आया हूँ आपके लिए जोड़। हम आज जोड़ करेंगे और जोड़ को अलग अलग तरीके से करने की कोशिश करेंगे जिससे आपकी जोड़ और भी ईजी हो जाए। तो आइए एक बार शुरू करते हैं। जैसे आपके सामने दिया हुआ है 345 में आपको 738 जोड़ने हैं। ऐसी जोड़ तो आप हर बार करते हो, जैसे 5 में 8 जोड़ेंगे फिर इसकी 80 लगेगी, 4 में 3 जोड़ेंगे फिर उसकी 80 लगेगी, फिर 3 में 7 जोड़ेंगे इसकी 80 लगेगी। ये वाली जोड़ तो आपको आती है। अब इसमें ऐसी जोड़ों में दिक्कत क्या रहती है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो जोड़ों में ऐसी तो आप कर लेते हो, इसके आगे की जोड़ कैसे आती है वो देखो ध्यान से। 3 4 5 2 में आपको 7 8 2 जोड़ना है। और ऐसी जोड़ आती है तो बच्चे फिर करते क्या है, पहले लिखते हैं 3 4 5 2, उसके नीचे लिखते हैं 7 8 2 और इसकी सीधी है वो जोड़ कर देते हैं। इसमें दिक्कत क्या रहती है कि यहाँ जो अंक आना चाहिए था वो अंक यहाँ नहीं आता है। तो मैं आपको अच्छी तरह से बताता हूँ कि जब भी आप इस प्रकार की जोड़ करें तो उसमें सबसे पहले जोड़ में आपको ध्यान रखना है कि दोनों संख्या एक प्रकार की मतलब समान इकाई या दहाई की होनी चाहिए। तो आपको उसको बराबर लिखना है। सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये सिर्फ सैकड़ा में दे रखी है और ये हज़ार में दे रखी है। तो सबसे पहले अपन को ये हज़ार वाली संख्या लिखी, ये लिखी, फिर अब इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इकाई वाली संख्या को इकाई के नीचे ही लिखना है, दहाई वाली संख्या को दहाई के नीचे ही लिखना है और सैकड़ा वाली संख्या को आपको सैकड़े के नीचे ही लिखना है। तब जाके आपकी ये जोड़ सही होगी, इसका आंसर राइट आएगा। उससे पहले हमने जो किया था उसमें जैसे ये संख्या थी तो हमने यहाँ लिखी थी तो वो नहीं लिखनी है, ये तो अपना आंसर गलत आ जाएगा। वापस मैं कह रहा हूँ, जब भी आप जोड़ करो तो ये जैसे यहाँ पर 3 अंक है और ये 4 अंक है तो हमको 3 अंक पीछे से 3 अंक गिनने हैं, उसके नीचे बराबर लिखने हैं। या आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि इकाई है, इकाई के नीचे लिखोगे, दहाई है तो दहाई के नीचे लिखोगे, सैकड़ा है तो सैकड़ा के नीचे लिखोगे, तब आपकी जोड़ ये सही होगी, वरना गलत हो जाएगी। तो अब जोड़ो, 2 और 2 आपको जाएंगे कितने, 4, 8 और 5 कितने होंगे, 13। अब 13 ये लिखे। अब बच्चे कभी कभार क्या करते हैं कि हासिल कौन सी होती है, 3 को हासिल लगा देते हैं। 3 हासिल नहीं होती, हमेशा आपकी जो हासिल होती है वो दहाई होती है। इकाई के बाद कौन सी आती है, दहाई। तो इसका जो दहाई अंक होगा वो आपके हासिल में जाएगा। ये आया, ये एक हासिल में और 3 इसके नीचे लिखे। फिर आपके आते हैं ये वाले 4 और 7। 4 के आगे 7 और 4, 7 के आगे 4 और गिनने हैं। 7 और 4 कितने हो गए, 11। 11 में भी एक जोड़ो कितने हो गए, 12। वापस 12 आ गए। अब हासिल कौन सी आएगी, हम कहेंगे हासिल सर 1 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ये दहाई अंक होती है और हमेशा हासिल आपको कौन सी चलेगी, दहाई अंक वाली। तो दहाई अंक हासिल लिखी और इकाई अंक इसके उत्तर में लिखा। अब 3 और 1 कितने हो गए, ये 6। इस प्रकार से अगर आप जोड़ करोगे तो निश्चित है कि आपकी जोड़ सही होगी। अब ऐसे तो आप जोड़ कर लोगे। अब हम जोड़ को इजी कैसे करते हैं वो आपको मैं स्टेप बताता हूँ। वो लगभग टोटल आपके 7 स्टेप होंगे और अगर वो 7 स्टेप आप रोजाना दोहराओगे तो आपकी जोड़ सबसे ईजी हो जाएगी। तो आइए वो 7 स्टेप अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका स्टेज नंबर 1, स्टेज 1। अब उसमें क्या करना है, उसमें सबसे पहले आपको सिंगल डिजिट की संख्या जोड़नी है। जैसे ये ऐसी सिंगल डिजिट की संख्या, ये सिंगल डिजिट की संख्या जोड़नी है जिससे आपकी जोड़ बार बार ईजी हो जाएगी। अब इन अंकों को आपको जोड़ना कैसे है वो ध्यान रखना है कि आपको हाथों से नहीं जोड़ना है कि 8 और 3 11 करने हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया है वो आपको पूरे माइंड से लगानी है कि 8 और 3 कितने हो जाएंगे, 11 हो गए। 6 और 3 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। 7 और 9 कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 16। 5 और 9 कितने होंगे, हम बोलेंगे 14 हो जाएंगे। 7 और 8 कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। तो ये चाहे आपसे एक बार गलत भी हो जाए लेकिन ये जो पूरी कैलकुलेशन है वो आपके माइंड में करनी है, दिमाग में करनी है। अगर आप हाथों से करने बैठोगे तो आप पीछे रह जाओगे। ऐसी कैलकुलेशन आपको रोजाना करनी है। 10 कैलकुलेशन लिखो, 20 कैलकुलेशन लिखो और करते रहो। इसमें क्या आप बैठे बैठ कर दोस्तों के साथ बैठ के करोगे ना तो इसमें आपका एक कॉम्पिटिशन होता है कि किसी को 10 दे दिए, उसको 10 दे दिए, उसको 10 दे दिए। ये आपके दोस्तों के साथ आप एक प्रकार का गेम भी खेल सकते हो।
तो एक पेज ले लो, उस पर सब जने 10 जोड़े के दूसरों को लिख के दे दो और टाइम लगा लो और कह दो कि सबसे पहले कौन करता है। तो आपका गेम भी हो जाएगा और साथ साथ में आपका थोड़ा सा पढ़ाई का काम भी हो जाए। तो ये पहला लेसन था जो फर्स्ट स्टेज हम बोल रहे हैं। इसमें ये आपके सिंगल डिजिट की संख्या है जिसे हम एक अंक की संख्या कहते हैं। इसको आप आराम से और जल्दी से जोड़ना सीखो, बिना मैनुअली नहीं करना आपको, सिर्फ दिमाग में कैलकुलेशन करनी है कि 8 और 3 11, 6 और 3 9, 7 और 9 16, 9 और 5 14, 7 और 8 15। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका माइंड पावर बढ़ेगा और आपकी सारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। अब स्टेज 1 में कुछ और सवाल लेते हैं। जैसे ये हो गया स्टेज 1 में और सवाल है जो सिंगल डिजिट की संख्या है। इसको अगर बार बार आप जोड़ना सीखोगे तो आप बड़ी से बड़ी जोड़ को सन सेकंड में कर सकते हो। जैसे आप कभी की बात वीडियो में देखते हो कि कोई बच्चा सिर्फ कैलकुलेशन ऐसे करता रहता है तो वो उसके माइंड की कैलकुलेशन होती है तो वो सबसे फास्ट होती है। तो ये देखो, अब आप जो 7 और 5 12, 8 3 11 क्या 12। देखो गलती होती है तो सब होती गलती, लेकिन अपन को करना है दिमाग से ही। बाद में आप चेक कर सकते हो। 8 और 3 कितने होती है, 11 होती है। 9 और 4 कितने हो जाएंगे, 13। और 7 और 6 कितने हो जाएंगे, 16। 8 और 8 ये कैलकुलेशन 7 और 5 12, 8 3 11, 9 4 13, 7 और 6 13, 8 और 8 16। तो इस प्रकार की कैलकुलेशन आपको सीखनी है। जितनी आप कैलकुलेशन करोगे हो सकता है कभी कभार आपकी गलती भी हो जाए, लेकिन उससे आपको बार बार प्रैक्टिस होगी तो आपको पता लगेगा कि किस संख्या के साथ क्या जोड़ने पर क्या आंसर आएगा। वो आंसर भी आपको दिमाग में ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है ऐसे सवालों में। तो अब इसके बाद हम लेते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करते हैं आइए देखते हैं। स्टेज 2 में क्या करेंगे, देखो ध्यान से। अब देखो ये स्टेज 2 है। अब स्टेज 2 में लेने का क्या कारण है, इसमें यहाँ पर आपको डबल डिजिट की संख्या मिलेगी और आपके यहाँ सिंगल डिजिट, अर्थात ये 2 अंक की संख्या है और 1 अंक की संख्या है। अभी हमने क्या सीखा था, 1 अंक की संख्या के साथ में 1 अंक की जोड़ना संख्या सीखा था। तो अब आप ये मानो इस जो अगले वाली संख्या है उसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ। ये कितनी है 8 और ये कितनी 6। 8 और 6 कितनी होती है, याद करो 14। तो 14 का 4 तो इधर लगेगा ही, फिर एक हासिल वो इसमें आ जाएगी, कितनी हो जाएगी आप याद करो 4। ये हो गया। फिर अब देखो 3 और 5 कितने हो जाएंगे 8 और 4 के 4। 7 और 5 12 का 2। एक वो वाला हासिल में रखो, कितने हो जाएंगे 5। फिर ये देखो 9 और 5, 9 और 5 14 का 4। एक हासिल में वो आ जाएगा, कितने हो जाएंगे आपके 9 हो जाएंगे। फिर ये 6 और 7 13 का, फिर हासिल में क्या ये हो जाएंगे आपके 33। आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हो। एक उसका दूसरा तरीका और है, अगर इसको थोड़ा सा हटके करना है तो ये जो है आपके वो है 30 + 6 और ये 8 है। 30 + 6 और ये 8 है। उसको ऐसे भी तोड़ के आप कर सकते हो कि 30 और 6 36, 36 और 8 44। आप जैसे चाहो ऐसे कर सकते हो, लेकिन करना है आपको दिमाग से। हाथों का यूज नहीं करना है, पेन कॉपी का यूज नहीं करना है, डायरेक्ट उससे ही करना है। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपकी कैलकुलेशन सबसे तेज हो जाएगी। जब कहते हैं ना कंप्यूटर से भी तेज दिमाग चलता है, तो आपका ऐसा भागने लगेगा दिमाग। तो आपको याद रखना है किस प्रकार से हमने किया हुआ है। और इसमें आप दूसरा तरीका और भी लगा सकते हो। ये 36 है, 36 में कितने जोड़ होंगे 40 होंगे। हम कहेंगे यहाँ से 40 हो गए, 40 और 4 कितने हो गए 44 हो गए। फिर ये कितने 43 है, ये अब आपके सामने है स्टेज नंबर 3। स्टेज नंबर 3 में हम क्या कर रहे हैं कि 2 अंक की संख्या को 2 अंक की संख्या के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, जिससे आपकी गणित बहुत आसान हो जाए। देखो यहाँ भी 2 अंक की संख्या, ये भी 2 अंक की, ये भी 2 अंक की, ये भी 2 अंक की, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये 2 अंक की संख्या है। हमने 1 अंक का 1 अंक सीखा, 2 अंक का 1 अंक सीखा था। अब 2 अंक का 2 अंक है, वो स्टेज आपका 3 है। ठीक है, तो अब इसको जोड़ने का तरीका आप देखो। सबसे पहले अगर आप इसको जोड़ना चाहो तो देखो ये 75
ये 16 है, तो इसको आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, ये 70 और ये 5 है, ये 10 और ये 6 है। ठीक है, देखो 70 और 10 80, 80 और 6 और 5 कितने हो गए 11, 80 10 90 और 1 93, ये इसका रहेगा आंसर। ऐसे आप कर सकते हो। ये कितनी है आपके 80 और इसके साथ 10 और जाएंगे, 80 और 10 से कितने हो जाएंगे आपके 90, 90 और 9 99, 99 और 100 और 101, ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर देखो ये 57 है, ये 13 है, या तो आप डायरेक्ट जोड़ो, ये तो ये 50 और 7 है तो 50 तो ये हो गए, और ये 10 और 3 है तो ये 10 हो गए, 50 और 10 कितने हो गए, याद करो 60, 60 और 7 और 3 10, 60 और 10 और 70, ये हो गया आपके 70 आंसर। फिर देखो ये 66 है, ये 14 है तो ये 66 है, ये 14 है, 66 का मतलब ये 60 है और ये 10 है, तो 60 और 10 कितने हो जाएंगे 70, 70 और 6 और 4 आपस 10, तो ये हो जाएंगे 70 और 10 80 हो जाएंगे। फिर ये आपका देखो 47 के साथ 17 जोड़ना है, 47 के साथ आपको 17 जोड़ना है, तो देखो वापस आप जोड़ सकते हो, या तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 7 और 7 14 का 4, अभी उस पहले वाले 7 और 7 14 का 4 हासिल लगी 1, फिर ये वो हासिल 5, वो हासिल 1 और ये 4 5 और 1 6, ये 64 हो गए। नहीं तो आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो, ये 4 है, ये 7 1 है तो ये 40 हो जाएंगे, ये 10 हो जाएंगे, तो 40 और 10 50 तो ये हो गए, फिर 7 और 4 14, 14 50 और 14 कितने हो जाएंगे आपके 64। तो ये तरीका है स्टेज 3 का। स्टेज 3 के तरीके हमने 2 अंक की संख्या को 2 अंक की संख्या के साथ में जोड़ना सीखा है। 2 संख्या है तो हमने जोड़ना सीखा है, ये है। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपकी गणित बहुत ही आसान हो जाएगी। अब स्टेज नंबर 4 है, उसमें 3 अंक की संख्या को अपन 2 अंक की संख्या के साथ जोड़ना सीखेंगे। तो देखो ये जो लिखा है इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको एक बार आप तोड़ के भी लिख सकते हो। जैसे ही लिखा है ये 700, ये 30 और ये 5, इसको लिखा है ये 80 प्लस 9, इसको इस तरीके से आप कर सकते हो। सबसे पहले कितने ये 700, तो ये 80, ये 700, ये 30 और ये 80। पहले बड़ी बड़ी संख्या को जोड़ो। ऐसी संख्या को हम तोड़ के लिखा है तो 730 प्लस 5 और ये 80 प्लस 9, तो 700 ये और 80 ये, 780 हो जाएंगे। और उसमें 30 और जोड़ो, 80 के बाद 90 100 और 10, तो आ जाएंगे आपके 810। 810 में ये 5 और 4 कितने हो जाएंगे, ये 5 और ये 9 कितने हो जाएंगे, 810 में 14 हो जाएंगे। तो 810 में 14 जो कितने हो जाएंगे, 824 हो जाएंगे। फिर आपका दूसरा वाला तरीका है। दूसरे तरीके में वही आपका, ये आपके 900 है, ये 30 है, ये 5 है, फिर ये 60 है, ये 2 है। आपको जैसा तरीका लगे ऐसा करो, लेकिन आपका पूरा सवाल ये करने आपके दिमाग से करने हैं, ठीक है। 90 और 60 कितने हो जाएंगे, 900, 900 और 60, 960 और ये 300, तो 990, 990 और 5 और 2 7, तो कितने हो जाएंगे 990 और 7 907, 997। देख लो वापस ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर 994 प्लस 36 है। कभी कभी आपका आंकड़ा भी बैठ सकता है कि तरीका आ जाएगा। देखो 694 प्लस 36 करनी है, तो 694 यहाँ से आप 6 भेज सकते हो। इसमें आपने डायरेक्ट 6 भेज दिए तो ये हो जाएगा आपका 700, तो ये आपका 730 हो जाएगा। ये भी इसका तरीका है। फिर देखो ये 892 है, ये 42 है। अब देखो इसको आप 800 प्लस 90 प्लस 2 40 प्लस 2 ये भी कर सकते हो। देखो 800 तो है ही है, अभी 90 और 40 कितने हो जाएंगे 130, तो 800 900 930 हो जाएंगे। 930 और 2 और 2 4, तो 930 में 4 जोड़ो 934, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अब देखो 342 और 36 जोड़ने हैं, और तरीका वही है आपके 300 तो ये है, फिर 40 340 और 30 ये 370 370 और 6 376 76 2 78 378। अगर इस तरीके से आप सवाल करोगे तो निश्चित तौर पे मैं आपको कह सकता हूँ कि आपकी गणित सबसे तेज हो जाएगी। लेने वाले हैं स्टेज नंबर 5 में अपन 3 अंक की संख्या को 3 अंक की संख्या के साथ जोड़ना सीखते हैं। तो अब आपके सामने है स्टेज नंबर 5 है, उसमें 3 अंक की संख्या को 3 अंक की संख्या के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। अब देखो इसको सबसे पहले आप बड़े बड़े तरीके से जोड़ना सीखो। ये 732 है,
ये 526 है। तो देखो ये भी 100 में आ रहा है, 700, ये 500, तो 700 और 500 आपके कितने हो जाएंगे? हम कहेंगे सर 1200 हो गए। अभी 32 और 26 आप सीधा जोड़ सकते हो, और जैसे जोड़ना आप जोड़ सकते हो, आपका आसान हो जाएगी। तो 6 और 2 ये हो जाएगी आपके 8 और 3 और 2 5, तो 1 2 5 8 1258 कितना है? 1258। जैसे ही दूसरा सवाल है 892 के साथ 202 जोड़ने, तो देखो 800 और 2 कितने हो जाएंगे आपके? 1000। अब 1092 और 2 1094, 1094, ये इसका आंसर होगा। अब 362 में 226 जोड़ने, तो 3 और 2 5, ये आ जाएंगे आपके पास, हो जाएंगे आपकी 500। 500 में और कितने? ये 62 है, ये 40 42 है, तो 6 और 4 10 पता 60 और 40 कितने हो जाएगा आपके? 100। इसमें आपके 100 और करने, 2 2 4, तो देखो 500 600, आपके टोटल इसका आंसर आएगा 604 आ जाएगा। अब आपके सामने 246 के साथ 700 दो बार जोड़ दिए, तो 200 और 700 आपके कितने जाएंगे? 900। 900 तो सीधे है, फिर 46 और 2 कितने जाएंगे? 48, तो आपका हो जाएगा आपका आंसर 948 हो जाएगा। फिर आपका 300 और 200 300 और 200 500 और 500 2, तो आपका ये आंसर रहेगा 502। इसका आंसर टोटल कितना है आपके? 502। तो अगर इस तरीके से आप गणित के जोड़ के सवाल करने सीखोगे और इसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करोगे, तो निश्चित तौर पे आपकी गणित बहुत ही सरल हो जाएगी, और जोड़ तो बिल्कुल सरल हो जाएगी। एक स्टेज छठा और है, जिसमें अपने के लिए स्टेज छठा पहले आगे करना था, लेकिन बीच में कर रहे हैं। चलो छठा स्टेज आप करते हैं। जैसे रैंडमली संख्या उनको जोड़ना सीखना आपको। प्रकार की संख्या को आपको बार बार जोड़ना सीखना है। कितनी है? 90 और 40 कितने? 130 हो जाएंगे। कितने जाएंगे आपके सामने? 130। 50 और 30 कितने जाएंगे? 80 हो जाएंगे। 60 और 60 कितने जाएंगे? 120 हो जाएंगे। इस तरीके से सीखना आपको। 60 और 80 कितने जाएंगे? 140 हो जाएंगे। कितने जाएंगे? 140 हो जाएंगे। 90 और 50 कितने जाएंगे? 140। अगर आप इस प्रकार की फुर्ती के साथ में पूरे अपने दिमाग का उपयोग करते हुए इस प्रकार के सवाल बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो निश्चित तौर पे आपकी गणित बहुत आसान होगी, और जोड़ इतनी आसान हो जाएगी तो आप चुटकियों में इसको कर सकते हो। फिर आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज करने लगेगा। बड़ी बड़ी जो कैलकुलेशन होती है वो इसी आधार में बनी होती है। तो आप अगर ये चीज़ें आप पहले सीख लेते हो, तो आपका गणित की जो बड़ी बड़ी जोड़ें होती है, कैलकुलेशन होती है या एडिशन होता है, जो भी आप कहो, तो वो सबसे आसान हो जाएगी। तो ये था। अब इसके लास्ट में एक और स्टेप है, मैंने 7 स्टेप की बात की थी, तो 7वां स्टेप है, उसको एक बार रैंडमली करते हैं, उसको देखते हैं। ये 7वां स्टेप है और फाइनल स्टेप है, और वो कैसे करते देखो। जैसे 352 के साथ आपको 495 जोड़ना है, 447 के साथ 890 जोड़ना है, 555 के साथ में 680 जोड़ना है, 442 के साथ में आपको 512 जोड़ना है, और 367 के साथ में आपको 289 जोड़ना है। तो देखो, इसको करने के तरीके में आपको सवाल में ध्यान रखना है कि कुछ तरीके देखो। ये भी देखो पूरा 500 बन रहा है, 900 बनने वाला है, 700 बनने वाला है, 510 थोड़ा आगे है, और ये 300 बनने वाला है। अब इस तरीके सवाल कैसे करते हैं, आइए करते हैं। 352 और 500, 500 और 300 800, ये 852 में से आपको 5 कम करने अर्थात घटाने हैं, तो 2 तो यहाँ से जाएंगे और 3 वहाँ से जाएंगे, 847, तो ये इसका आंसर रहेगा। अब देखो ये 890 है, 890 मतलब ये अगर आपको 900 में से 10 घटाओगे तो आपको 90 890 मिल जाएंगे। ठीक है, 10 घटाने, तो ये 657 है, 6 और 9 कितने जाएंगे आपके? 1557 हो गए। अब 1557 में से आप 10 और कम करो, कितने रहेंगे? 1500 या तो 1547 रह जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखो ये 700 के आसपास है, अगर आप 700 में से 20 घटाते हो, कितने घटाते हो? 700 में से 20 घटाते हो, तो देखो ये आपका आंसर रहेगा। तो 700 और 555, तो 700 और 500, 512, 700 और 500, 1200, और 1255 हो जाएंगे। 1255 में से 20 घटाओगे, 1235, कितने रहेंगे आपके? 1235 की हो गया इसका आंसर। अब ये देखो, अब थोड़ा यहाँ ध्यान रखना है, हर एक चीज़ एक जैसी नहीं होती, कई बार अलग भी होती है। ये 500 प्लस है,
कितना है, अब इसमें प्लस करना है, हर एक बार में घटा रहे थे लेकिन इसको प्लस करना है, ध्यान रखना। 426 और 500, 400 और 500 900, 926 में 12 और मिलाओ, कितने मिलाओगे 12, तो कितने जाएंगे 926 और 12 हो जाएंगे आपके 38, 938, इसका आंसर रहेगा आपके 938 हो जाएगा। ठीक है, फिर 366 के साथ 289 घटाने जोड़ने हैं, अर्थात ये 300 में से आपको 11 घटाओगे तो 289 मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ जोड़ने वाला अब घटाने वाला, तो 366 और 300 कितने जाएंगे आपके 666, 666 में से 11 और घटाओ कितने आएंगे, याद करो 655 आएंगे, ये इसका आंसर है। अगर आपको गणित को सबसे सरल और सबसे आसान करना है तो आप इस तरीके के सवाल लिखिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपकी गणित बहुत आसान हो जाएगी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये कैसे करनी है, कब करनी है। तो सबसे पहले जब आपकी पूरी फैमिली साथ में बैठी हो, उनके पास कोई काम नहीं हो, तो बच्चों को आप ऐसे आप काम दे सकते हो, थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन करके उनको आप दे दो तो वो कैलकुलेशन करते रहेंगे और उनका मन भी लगा रहेगा, ताकि वो फ़ोन से दूर रहे। आज के टाइम की सबसे बड़ी समस्या है फ़ोन देखना। बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे कहते हैं मतलब मोबाइल में पढ़ाओ, उनको मोबाइल से मत पढ़ाओ, उनको आप उनके दिमाग से पढ़ाओ, उनको आप थोड़ी कैलकुलेशन हल्की सी कैलकुलेशन करके दो और 2-3 बच्चे साथ में बिठाओ, ताकि उनको लगे कि मैं उससे जल्दी करूँ, तो उनका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और फोकस होगा पढ़ाई पे। और एक बार फैमिली बैठो, और कब करनी है, जब बच्चे फ़ोन से बोरिंग हो जाते हैं, वो बार बार देखते रहते हैं, तो उससे पहले उनको वो पर्ची लेके हाथ में थमा दो कि तुम करके लाओ, और जो फर्स्ट आएगा उसको कोई ट्रॉफी दे दो, कोई पेंसिल दे दो, तो बच्चे। फिर फ्रेंड के साथ में, अगर आपके बच्चे के 2-3 फ्रेंड हैं, उनको अपने घर पर बुलाओ और एक पेपर ले लो और पेपर के काट के कटिंग करके उनकी जो उनको दे दो कि सबसे पहले जो करेगा या जो सही करेगा तो उनको 1 ट्रॉफी मिलेगी, 2 ट्रॉफी मिलेगी। तो ये उनके लिए एक टारगेट हो जाएगा कि हमको ये करना ही है, और वो सही करेंगे, तो उससे उनका क्या दिमाग से ही काम करेगा, वो मोबाइल की तरफ डाइवर्ट नहीं होंगे। फिर आप अगर ग्रुप में बैठे हो, आप अगर बड़े बड़े लोग बैठे हो, ठीक है, ग्रुप में बैठे हो, आपको देख रहे 3-4 बच्चे फालतू खेल रहे हैं, उनके पास कोई खेलने के लिए चीज़ नहीं है, तो आप ग्रुप में भी देख सकते हो कि उनकी एक पर्ची बना के एक बॉक्स में डाल दो और उनको निकालो कि ये पर्ची है, इस पर्ची पे जो सवाल लिखे हुए हैं, जो सही और जल्दी हल करेगा उसको इनाम मिलेगा। तो बच्चे क्या है, ऐसे काम करने में रुचि रखते हैं। बच्चों में शक्ति तो बहुत होती है, लेकिन उसका उपयोग कब और कैसे करना है वो आपको तय करना है, क्योंकि बच्चे आपके हैं। तो अगर इस तरीके से आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे तो निश्चित है कि उसकी गणित सबसे सरल हो जाएगी और फिर वो चुटकियों में सवाल करने लगेगा। नहीं तो बच्चे क्या होते हैं, कई बच्चे 8वीं में आ जाते हैं, उनको किसी को जोड़ नहीं आती, घटाव नहीं आती, गुणा नहीं आता, भाग नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि पेरेंट्स बहुत कम ध्यान दिए। पेरेंट्स ने क्या किया कि बच्चे स्कूल गया, स्कूल पढ़ लिया होगा, और स्कूल से घर आया, घर नहीं पढ़ता तो इसको ट्यूशन बिठा दो, वहाँ पढ़ता होगा। तो उससे सबसे अच्छा इलाज है कि बच्चे को अपने घर पे ही पढ़ाओ। तो ऐसे और वीडियो को देखने के लिए एक बार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।